बात करेंगे जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसी के बारे में। तो कुछ दिन पहले जो एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी वो वायरल हो रही थी, जिसके अंदर 400 पोस्ट दिखाई गई थी। और अभी एक मीटिंग है और उस मीटिंग का ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल आया है। उस रूल के तहत यहाँ पर जो सीट है वो ज़्यादा रखी गई है। तो कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ आपको देखते रहना है। क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं इसके तहत आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होना कंपलसरी है। तो वीडियो के अंदर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। अभी जो रिक्रूटमेंट रूल आया है इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस, डीएनएस, एएनएस सबकी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट 1090 यहाँ पर रखी गई है, जिसमें जीएमसीएच के लिए है 1045 और एमएचआई के लिए है 45 सीट रखी गई है। यहाँ पर स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब ये हो गया, अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो सीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर वर्कलोड कम होता है तो सीट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे रहेगी, लेवल 7 के बेस पे कर दिया। पहले जो होती थी उसमें प्रोविजन पीरियड तक आपकी सैलरी कम रखी जाती थी। पिछले टाइम पे जो बातें चल रही थी कि जीएमसीएच को सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, इसी को चलते हुए अब इन्होंने जो पूरा का पूरा रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो करने लगे। तो लेवल 7 के बेस के ऊपर वही 4600 आपकी जो ग्रेड पे है उसी बेस पे यहाँ पर 44,900 बेसिक है, प्लस में जितने भी अलाउंस है वो सारे के सारे रहेंगे। इसमें एज लिमिट है वो 18 से 35 साल रखी गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अलग से यहाँ पर बेनिफिट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन रहेगा बीएससी नर्सिंग और यहाँ पर जीएनएम जो कैंडिडेट हैं उनके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। रजिस्ट्रेशन उनका कंपलसरी होना चाहिए और एक्सपीरियंस है वो कभी भी काउंट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के बाद में ही काउंट होता है। जैसे अगर आपने आज पास आउट कर लिया और 6 महीने तक घर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपका 6 महीने का टाइम बिल्कुल गायब हो गया। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन करवा लोगे और उसके बाद से आप एक्सपीरियंस है वो काउंट कर पाओगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट है उनको नहीं पता था। अब बात करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि आईसीटी ट्रेनिंग है जो नाइलाइट के द्वारा कोर्स होता है, एसीसी, बीसीसी और ट्रिपल सी का। मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल जो वीडियो है वो बना रखा है कि नाइलाइट के द्वारा अपन एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी घर बैठे कैसे करें। किसी भी इंस्टीट्यूट को आपको पैसा नहीं देना है, किसी प्रकार का किसी दलालों को पैसा नहीं देना है, आप डायरेक्ट है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 590 रुपये ट्रिपल सी की फॉर्म फीस लगती है ऑनलाइन अप्लाई करके, और आप ये जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट है 2 से 3 महीने के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मांगा है इस बार स्पेशल है 126 घंटे से और 200 घंटे के बीच का होना चाहिए। अब 126 से 200 घंटे का कौन कौन से कोर्स होते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट एक पीडीएफ है उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, प्रोविजन पीरियड यहाँ पर 2 साल का रखा गया है और जो ये रिक्रूटमेंट का मेथड है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। इसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद में जो कट ऑफ है वो निकाली जाएगी और उस कट ऑफ के बेस के ऊपर यहाँ पर आपकी लिस्ट है वो तैयार होगी। नेक्स्ट आती है नर्सिंग ऑफिसर की 73 पोस्ट निकाली गई है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये प्रोविज़न प्रमोशन बेस की हैं 100%। जो भी ऑलरेडी लगे हुए हैं उनका प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो गया है और आईसीटी का कोर्स है और इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सीनियर टीम में बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एएनएस की पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट रखी गई हैं, इनको भी 100% प्रमोशन बेस पे रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगी डीएनएस की वैकेंसी, टोटल 1 पोस्ट है, इनको भी यहाँ पर प्रमोशन के बेस पे रखा गया है। और नेक्स्ट आ जाती है एनएस की 1 पोस्ट है, ये भी प्रमोशन बेस पे रखी गई है। अब यहाँ पर ये हो गया है अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट से जितनी भी वैकेंसी आई थी उन सभी का रिक्रूटमेंट रूल
और इसका कोई भी अगर आगे नोटिफिकेशन आता है कि 400 पोस्ट के लिए है या फिर 1090 जो पोस्ट है उनके लिए है, तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट है ज्वाइन कर चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हर प्रकार की न्यूज़ है सबसे पहले दे दी जाती है, और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट होते हैं वो भी जो ट्रिक्स हैं वो भी वहाँ पर शेयर की जाती है। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं ज्वाइन कर लिए हैं, वहाँ पर भी हर प्रकार की न्यूज़ है सबसे पहले आ जाती है। लिंक दोनों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन सभी की, तो नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑल इन वन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें कि आप उस टेस्ट सीरीज से, सिंगल टेस्ट सीरीज से एम्स, DSSB, RRB, ESIC, स्टेट गवर्नमेंट, RML, PGI, GMCH किसी भी एग्ज़ाम हो XYZ सभी की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।